अंधे और लंगड़े की दोस्ती है। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। आज आखिर मजबूरी क्या हो गई? वह अगर मजबूती मिली है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार आ जाएं इलेक्शन में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए हैं। दोनों दलों के बीच की दोस्ती हो गई है, दोनों नेताओं की दोस्ती हो गई है। रालोसपा का वजूद जो है वो जेडीयू में समाहित हो गया है, इसलिए दोनों दल कहना ठीक नहीं है तकनीकी रूप से अब। लेकिन इस वक्त हम एलजेपी दफ्तर के बाहर हैं, एलजेपी दफ्तर के परिसर में मौजूद हैं और जाहिर है ये सवाल हो जाता है कि हलचल तो सुबह से जेडीयू दफ्तर में तेज रही है, तो मैं एलजेपी के दफ्तर में क्या कर रहा हूँ। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो सबसे आक्रामक और सबसे कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो एलजेपी की ही सामने आई है। एलजेपी के नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार पर और उपेंद्र कुशवाहा पर। इस वक्त हमारे पास लोजपा के नेता और मुखर प्रवक्ता राजेश भट्ट सर हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी नाराज़गी क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है और इतना आक्रामक हमला नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर क्यों। सर, बयान आया पार्टी का कि नीतीश कुमार फूके हुए कारतूसों को जमा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा फूके हुए कारतूस हैं। क्या मतलब है इस बयान का, इतनी नाराज़गी क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत निराश हैं, हताश हैं अपने स्थिति को लेकर। इसलिए वो रेजगारी बटोरते चल रहे हैं। इन रेजगारियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये वैसे लोग हैं जो बेनकाब हो चुके हैं। कल तक ये लोग बिहार के विकास का ढोंग रचा करते थे, आज इनकी बोलती बंद हो गई है और ये लोग हताशे में, निराशे में ये सब फैसला ले रहे हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। आज आखिर मजबूरी क्या हो गई? वही नीतीश अच्छे क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमें इसके लिए ही जनादेश दिया था। बिहार का जो जनादेश था वो, उससे ये आदेश था जनता का कि हम दोनों साथ आ जाएं। देखिए, एक पुरानी फिल्म हमें याद आ रही है इस सीन को देखने के बाद। दोस्ती का वह सीन आपको भी याद होगा, एक अंधे और लंगड़े बच्चे की दोस्ती, लेकिन वो स्वार्थ रहित थी। प्रेम का प्रदर्शन हुआ था, यहां स्वार्थ का प्रदर्शन दिख रहा है। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ। एक को दिशा नहीं दिख रहा है कि हम किधर जाएं, एक चलने की स्थिति में नहीं रह गया है। अब उस फिल्म की वो सीन मुझे बरबस ये कहने पे मजबूर कर देती है कि ये अंधे और लंगड़े की दोस्ती है, लेकिन वो निश्चल प्रेम नहीं है, बिल्कुल स्वार्थ से भरा हुआ ये प्रेम दिख रहा है। और मेरा मानना है उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन राजनीतिक मजबूरियों को लेकर आज अपने पूरे पार्टी को लेकर नीतीश कुमार जी के पाले में डाल दिया है, हम समझते हैं कि कुशवाहा समाज कतई इसे माफ़ नहीं करेगी और स्वीकार नहीं करेगी। चूँकि जिन मुद्दों को, जिन स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर ये आगे बढ़े थे, आज उन मुद्दों का दुखद अंत हुआ है। कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई घुटनों के बल आज चलता हुआ दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार साथ आए हैं, इससे बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? कैसे? और मैं नहीं मानता हूं कि कुशवाहा समाज अब उनके साथ था। खासकर मैं नहीं मानता हूं कि कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा जी रह गए थे। एक बात और कह देता हूं आपको, इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार को बहुत मजबूती मिली है उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से। अगर मजबूती मिली है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार आ जाएं इलेक्शन में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और जनता इन्हें बेनकाब कर देगी।
आने वाले चुनाव में जनता इनसे हिसाब पूछेगी कि आखिर उस स्वाभिमान की लड़ाई का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ। शराबबंदी इनका विफल है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। जिन बच्चों के कंधों पर किताबों का बस्ता होना चाहिए, उन बस्तों में शराब की बोतलें होती है। एक बड़ा कुनबा बिहार का युवा पीढ़ी जो 12 से 20 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो शराब ढोने में लगे हुए हैं। किस तरफ नीतीश कुमार ले जाना चाहते हैं बिहार के समाज को? राजेश भट्ट जी, बिहार की सियासत में इतनी अफरा तफरी क्यों है, थोड़ा हमको समझाइए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, बिहार में सरकार का गठन हो गया है, लेकिन कभी लोजपा में सेंध मारी, कभी कांग्रेस में सेंध मारी, कभी जेडीयू में सेंध मारी, कभी रालोसपा में सेंध मारी। आरजेडी भी करती है, बीजेपी भी करती है, जेडीयू भी करती है। सिलसिलेवार तरीके से इतनी जो अफरा तफरी है बिहार की राजनीति में, उसकी वजह क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को पूरी तरह यह मालूम हो गया है। नीतीश कुमार जी ये बात समझ गए हैं कि हम 5 साल के सरकार के लिए मुख्यमंत्री का पद हासिल नहीं किया है। इस बात से पूरी तरह वे वाकिफ हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, बिहार में सरकार गिरेगी। आप देख रहे हैं, कभी कोई नेता उनका रूठता है, मनाने के लिए पूरा कुनबा तैयार हो जाता है। कल की घटना आप विधानसभा में देखे होंगे, हाथापाई की नौबत आ गई। एक शर्मनाक स्थिति से गुजरा है कल विधानमंडल। पूरा बिहार शर्मसार है इस घटना को लेकर। तो राजेश भट्ट थे एलजेपी के नेता, और नीतीश कुमार जी जिन सुशासन का दावा कर रहे थे, पूरी तरह उनका सुशासन फेल है। हताशे में ये ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि कहीं से भी उनकी मजबूती मिल रही है। अगर वो मजबूत हैं तो मैं दावा करता हूं, चुनौती देता हूं कि वो चुनाव में आए, फिर से जनादेश लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार की जनता उन्हें स्पष्ट कर देगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चैलेंज है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से नीतीश कुमार अगर वाकई मजबूत हुए हैं तो वो चुनाव में आए। बिहार की जनता बता देगी नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए हैं या फिर कितने कमजोर हुए हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, क्या बताइए सर? देखिए, लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि एक तिरंगे के नीचे, एक झंडे के नीचे बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। बिहार में अगर शेर है तो अकेला माननीय चिराग पासवान जी हैं और लोजपा ही इनको जवाब देगी। पूरे बिहार में इनको खदेड़ा जाएगा, बिहार से इनको बाहर करने का काम करेगी लोजपा। तो चिराग पासवान शेर हैं, इसलिए अकेले लड़ने का फैसला किया और लोक जनशक्ति पार्टी ही नीतीश कुमार को माकूल जवाब दे सकती है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।